चलो भाई ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। तो देखो सबसे पहले ये पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? यस इशिका, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? क्या होता है सर ये लॉरेंज फोर्स? यस। पानी। पता नहीं। क्या पानी? पता नहीं। अच्छा अच्छा पता नहीं, ठीक है ठीक है। श्रेया नहीं आई है क्या? दीक्षा क्या हुआ? बताओ, अब तुमने बोल दिया वो तब भी नहीं आ रही, क्या फायदा हुआ तुम्हारे बोलने का जब वो नहीं आ रही है तो? अरे सर उसने मैसेज ही नहीं देखा, पता नहीं सो रही है शायद। अच्छा चलो ठीक है। मेरे ख्याल से वो वेट करिए जब तक कृति नहीं बोलेगी, जब तक नहीं आएगी वो। चलो कृति तुम भी बोल दो। ठीक है चलो। बोल रही हूँ सर। चलो भाई, तो हमारे पास है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स हमारे पास क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर एंटर करता है तो उस पर टोटल फोर्स लगता है, राइट? भाई तुम लोगों को क्या पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चीज एंटर करती है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? बी क्यू वी साइन थीटा या क्यू वी बी साइन थीटा, जैसा तुमने याद कर रखा हो। अरे बोलो। यस ठीक सर। है। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो क्यू उसके ई। लिए क्यू ही लगता है। तो अगर अब मान लो एक जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है तो वहां पे टोटल नेट फोर्स लगेगा। तो वो नेट फोर्स क्या लग जाएगा मेरे पास? कहना इसे क्यू वी बी साइन थीटा प्लस का क्यू ई। यस और नो? यस अच्छा। सर। और जहाँ पे साइन थीटा होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट होता है? क्रॉस। क्रॉस होता है। तो इसका मतलब अगर अगर अब तुम्हें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब ये मेरे पास देखो, ये होता है मेरे पास v और b के बीच का एंगल। तो q तो दोनों के पास ही सेम है, तो q को बाहर निकाल लो। तो ये हो जाएगा मेरे पास v क्रॉस b और ये हो जाएगा प्लस का e। ठीक है भाई। तो दिस इज माय वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में लिखें, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस फॉर्म में लिखें। सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। कोई डाउट है इसके अंदर? यस रितेश, इशिका, अक्षत, गौरव, कोई डाउट? नो सर। तो जो लॉरेंज फोर्स मेरे पास होता है कि जब भी तुम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डालते हो तो उस पर टोटल नेट फोर्स लगता है। अरे तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कहीं पे बेचारी इशिका जा रही है, ठीक है, और मान लो इशिका जा रही है और कृति और दीक्षा इसको देख रही है कि क्या कर रही है, ये आजकल बहुत टॉप कर रही है, ये दोनों इससे चिढ़ गई हैं कि अब टॉप करके दिखाए। तो इन्होंने क्या करा, इशिका जा रही थी, इन्होंने इशिका के ऊपर बोरी डाली और दो दो घूसे मार के चली गई। तो दो दो घूसे मार के मार दी, बताओ इशिका के। और फिर इशिका ने देखा सर मेरे को। पीछे तो क्यों पड़ रहे हो आज? तो श्रेयानी। तो तो टोटल आज श्रेयानी है। तो टोटल इशिका के पीछे कितने घूसे मारे गए? चार। क्योंकि दो इसने मारे दो इसने मारे। तो टोटल नेट आया नहीं आया, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट किसके, चोट किसकी वजह से लगेगी? चार पंचेस की वजह से। तो वही तो है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो कोई डाउट है इसके अंदर? श्रेया बाहर है। अच्छा बाहर गई हुई आज? चलो ठीक है। चलो भाई, तो ये है हमारे पास टोटल नेट फोर्स। अच्छा अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि कह रहा है कि जो टोटल नेट फोर्स है ना वो मेरे पास जीरो हो गई है। मतलब एक एक जो मैंने चार्ज को भेजा, उस चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पे भेजा, लेकिन तब भी कोई फोर्स निकल के नहीं आया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगर कोई फोर्स निकल के नहीं आया तो बताना वो कौन सी कंडीशन रही होगी? ऐसी क्या हो गया होगा कि जब मेरे पास ये चीज हो गई? कह रहा है कि मैंने चार्ज पार्टिकल को भेजा और चार्ज पार्टिकल को जब मैंने भेजा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, और मैंने उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पे भेजा था। तो बताना ऐसा क्या हो गया होगा? 90 डिग्री पे भेजा था। 90 डिग्री पे भेजते तो फिर तो मैक्सिमम लगता है नहीं नहीं, सर्कुलर। जीरो। क्या जीरो जीरो? डिग्री। जीरो डिग्री पे भेजा है तो जीरो डिग्री पे तो फिर वो सीधा चले जाएगा। नहीं तो 180 डिग्री सर। 100 डिग्री? 80 सर, 180। अच्छा 180? नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो? अच्छा देखो, उसने खुद ही बोला ना कि टोटल नेट फोर्स जीरो हो गया। यार एक बात बताओ, उसने खुद ही बोल दिया ना। तो अगर उसने खुद ही बोल दिया तो क्या मैं इसकी जगह पे जीरो रख दूं? क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड है, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये किसी घर से सीटी की आवाज आ रही है। अच्छा वो इस ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया फोर्स। तो ये जीरो अपॉन में क्यू तो कितना हो जाएगा? टोटल जीरो ही तो हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? v क्रॉस b और ये हो जाएगा प्लस का ही। अब जरा वेक्टर को हटा दो, वेक्टर से मतलब नहीं है हमें। तो जरा बताना तो इसका मतलब अब मैं जब ई को यहाँ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास e, और अपॉन में ये हो जाएगा b। तो इसका मतलब ये माइनस तो बस एक तरह से डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मेन बात ये है कि इसका मतलब जब वेलोसिटी मेरी ई अपॉन बी हो गई होगी, जब भी वेलोसिटी ई अपॉन बी हो जाएगी तभी उस पे नेट फोर्स कितना आ गया है? जीरो आ गया है। ठीक है। तो ये वो कहना चाह रहा है। अब देखो ऐसा कब हो सकता है? जैसे तुम्हें पता है, मान लो
देखो फोर्स जीरो कब लग सकता है वहां पे, ये तो चलो मैंने न्यूमेरिकली निकाल लिया। अगर अब तुम्हें देखना है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तब भी ऐसा हो जाए। देखो जीरो फोर्स कब होता है, जैसे मान लो ये मार्कर, ये कुछ भी है, मेरा पेन टैब है, तो मान लो एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, तो क्या ये कहीं पे मूव कर रहा है, कहीं पे डिफ्लेक्शन आ रही है, ये इक्वल है। इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स आपस में इक्वल हो चुका होगा। तो जब यहाँ का फोर्स यहाँ का फोर्स इक्वल हो चुका होगा तो इसका मतलब ये अनडिफ्लेक्टेड आ गया। तो सेम चीज यहाँ पे दो फोर्स लगे हैं, तुमने देखा, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जरूर पक्की बात है आपस में इक्वल एंड अपोजिट हुए होंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है क्यूई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है क्यूवी भी साइन थीटा। साइन थीटा को हटाओ 90 पे होता है। तो इसका मतलब क्यू से क्यू कट गया। तो जरा बताना वेलोसिटी क्या आ गई, E by B। ई बाई बी। तो बताओ ये दोनों चीजें सेम आई हैं अलग आई हैं? सेम है सर। सेम है। तो अगर तुम्हें लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग करना है तो वैसे कर लो जीरो रख के, और अगर तुम्हें वैसे करके सोचना है एनालिसिस करके कि कोई भी दो चीज आपस में इक्वल हो गई होंगी, तो बात तो वही है ना। तो इसका मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो और वो अनडिफ्लेक्टेड आ जाए, तो प्यारे प्यारे बच्चों इसका मतलब हमने कितनी वेलोसिटी से भेजा है, हमने उसे भेजा है ई अपॉन वी की वेलोसिटी से। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर नहीं अभी नहीं। ठीक है ठीक है। तो गौरव, कोई डाउट इसके अंदर? तरफदार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अच्छा मैंने एक साइक्लोट्रॉन तुम लोगों को समझाया था, तो कृति व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, किस चीज के लिए यूज होता है साइक्लोट्रॉन? सर वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने। वेरी गुड, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, राइट? क्या हम इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन में? नो सर। क्यों? नहीं सर। सर उसका मास काफी छोटा होता है, हाँ कम मास होता काफी है। छोटा होता है तो वो एकदम उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, ठीक है। ओके। तो देखो अब हम जब इसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी वहां पे, बताओ, सोचो। साइक्लोट्रॉन के अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दी थी या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दी थी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दी मैग्नेटिक थी, फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस डाइस के बीच में थी, ताकि वो यस बीच सर। बीच में एनर्जाइज हो सके। तभी तो वो कंसेंट्रिक सर्कल बनता चला गया था, ठीक है। जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा तो अब कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है तो उसका बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो बाहर तो लगता है सेंट्रीफ्यूगल, याद है ना, mv स्क्वायर बाय आर, और अंदर यस। मैग्नेटिक फोर्स है bqv। तो bqv इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो v से v कट गया था, तो मेरा रेडियस क्या निकल के आ गया, ये मैं पता नहीं MV कितनी by BQ। ऐसे ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये। तो मेरे पास रेडियस कितनी निकल के आते हैं साइक्लोट्रॉन के लिए, r अपॉन में एम वी बाई बी की। तो वो तुमसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे? अरे यस सर। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ, टाइम तुम निकालना होता है। तो टाइम क्या होता है मेरे पास, भाई फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम होता है, तो टाइम कैसे निकलेगा, पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे हम निकाल सकते हैं, मुझे बताओ, एक पूरा चक्कर डिस्टेंस अपॉन, सरकमफ्रेंस बाय यस स्पीड। वेरी गुड। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और ये मेरे पास है स्पीड। क्या तुम्हें आर पहले से ही पता है? बिल्कुल। तो आर की जगह पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2 पाई एम वी अपॉन में बी क्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास v। तो v से v कट गया, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, ये 2 पाई m अपॉन में बी क्यू। ये मैंने करवाया था अगर किसी को याद हो तो। यस यस सर। सर। तो यस सर। अभी मेरे पास टाइम आ गया, अभी फ्रीक्वेंसी क्या है 1/टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा बी क्यू अपॉन में 2 पाई m। गॉट इट एवरीबडी? इसका यस मतलब सर। क्या, क्या फ्रीक्वेंसी और टाइम क्या रेडियस पे डिपेंड करता है? नहीं। नहीं अगर सर। चाहे तो रेडियस छोटी हो चाहे रेडियस बड़ी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो चक्कर उतना ही लेगा। इसका मतलब जब रेडियस बड़ी हो जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं सर जब रेडियस बढ़ जाएगी फिर तो वो लेट आएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। जब रेडियस बढ़ जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो टाइम उतना ही लगेगा, चाहे तुम कोई सी भी रेडियस ले लो। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर दीक्षा? नो सर। ठीक है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहे कि सबसे पहली बात तो ये कह रहे कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या प्रिंसिपल आया था, कोई बता सकता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या प्रिंसिपल था, कोई बता सकता है? टॉर्क लगता था तो वो टॉर्क सर्कुलर कब लगता मोशन था, टॉर्क कब लगता था? मैग्नेटिक फील्ड में। यस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने बोला था कि अगर कोई भी कॉइल को हम, करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क लगता है।
जैसे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब तुम करंट से कनेक्ट करते हो तो वो रीडिंग शो करता है ऐसे ऐसे करंट से कनेक्ट करने पे। तो यही तो बात है, यही तो प्रिंसिपल है कि जब भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हें दिखती नहीं है, तो जब भी तुम करंट दोगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बस यही प्रिंसिपल है। सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट शोज डिफ्लेक्शन, इट प्रोड्यूसेस टॉर्क। और वो टॉर्क क्या है, गोल है भाई। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, अगर डिफ्लेक्शन गोल गोल है तो उसी को तो टॉर्क बोलते हैं। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा Yes, sir. इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है या लीनियर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या क्या होता है, याद है हमने कैसी रेडियल मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? सारे 90 पे होते थे सरफेस पे। यस तो इसके लिए हमने एक ऐसा मटेरियल लिया था ना इस तरीके से, ताकि हर एक पॉइंट पे क्या हो 90। इसको इमेजिन करना, उसे टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू ऊपर से देखो तो सिलेंडर का सिर्फ तुम्हें गोल गोल हिस्सा दिखेगा। तो ये इस तरीके से हर एक पॉइंट पे 90 बनता था, तो इसे हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क निकल के आती है। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। अच्छा अभी कह रहे हैं कि आप लोगों को शो करके दिखाना है, कह रहा है कि शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि जब भी एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसका आपको काइनेटिक एनर्जी करके दिखाना है। काइनेटिक एनर्जी बोलना है कि वो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब कैसे समझाओगे, जरा बताओ एक बार। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, और वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। सर वो हमने निकाला था ना एक काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मूला वो बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर करके कह रहे हो क्या? R अच्छा अच्छा यस ठीक सर। स्क्वायर अपॉन 2m, तो वो सारे लिख लिया। कांस्टेंट है तो हम बोल देंगे कि अच्छा ओके ओके ओके। तो चलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो। वैसे ही तो ये कभी ये दिल्ली में आया है, आई डोंट थिंक सो कि ऑल इंडिया में आ रखा है। तो ये दिल्ली में आ रखा है, वो भी 2012 के अंदर, कि शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास हम काइनेटिक जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी वे हमने निकाली है ऊपर। तो आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू होता है ना, अरे गांव के बच्चों, यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू होता है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, आर बी क्यू बाय एम। बी क्यू आर बाई एम। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, हाफ एम और v क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर। m से m कट जाएगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हाफ क्या है, कांस्टेंट है? क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसके अंदर? नहीं। नहीं। क्या क्या किसी का चार्ज चेंज हो सकता है? अगर मैंने मान लो प्रोटॉन दे दिया तो क्या उसका चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं। क्या नहीं। रेडियस चेंज हो रही है? नहीं। तो हर चीज अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरा का पूरा अपने आप में कांस्टेंट है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसलिए नो काइनेटिक सर। एनर्जी मेरे पास कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बायर सेवेट लॉ क्या होता है? अभिषेक मन, अच्छा तुम तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, रितेश बायर सेवेट लॉ कुछ याद है? सबसे Sir, पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा था, बायर सेवेट लॉ। yes, sir. होता है Sir, formula याद है, मतलब मेरे को statement हाँ याद नहीं आईडी, है. अरे फॉर्मूला पता है तो फिर तो स्टेटमेंट अपने आप बना लोगे। फॉर्मूला ही बताओ। Sir, B equals to mu naught upon 4 pi into ideal sin theta upon r square. बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमारे पास क्या होता है, इसने बोला था कि अगर कहीं पे भी मान लो कोई भी ऐसे कोई भी कंडक्टर होता है और उस पॉइंट पे हमें निकालना होता है, तो उसके लिए बायर सेवर्ट लॉ क्या लगाते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, रिमेंबर दैट। तो ये तो चलो हम कर यस ही थे, सर। और यही मेरे पास स्टेटमेंट करना है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यही सब होता है। अच्छा अब ना ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं पी एंड क्यू। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे। यार बहुत अच्छा चैप्टर है, इतना देखो सच बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई है ना तो वो मैग्नेटिज्म है, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर कुछ नहीं हो सकता। कह रहा है दो कॉइल है हमारे पास, एक कॉइल है मान लो पी, और कह रहा है एक कॉइल ऐसे है वो मान लो वो है मेरे पास क्यू। कह रहा है दोनों के दोनों की रेडियस आर है। ठीक है, दोनों की रेडियस आर है। कह रहा है करंट कैरिंग करंट, मान लो इसके अंदर जो करंट जा रहा है इस कॉइल के अंदर वो है मेरे पास 1 एम्पियर, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है मेरे पास √3 a। ठीक है, कह रहे हैं इनको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है एक्स वाई और वाई जेड प्लेन के अंदर। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो जरा बताओ अब इनका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल पाएंगे? मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड कैसे करके निकाल सकते हैं हम बताओ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक कॉइल है और एक कॉइल के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो कॉइल के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बताया था, किसी को Yes, याद sir. है? बायट-सावर्ट लॉ से ही निकाला था मैंने कॉइल, ये याद है? इस तरीके से कॉइल बनाई थी मैंने, Yes, sir. जब मैंने बोला था इतना हिस्सा नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या कॉइल के अंदर पाई आता है फॉर्मूले के अंदर? नहीं. क्योंकि पाई और वो असली वाला 4 पाई वाला कट जाता है आपस में, तो फॉर्मूला क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए? म्यू बहुत नॉट आई इजी, अपॉन 2 पार 2r, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हाँ 2 पार, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पार, तो ये हमारे पास है कॉइल के लिए, ठीक है। अच्छा तो अब जैसे देखो, अब इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो बताओ मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, म्यू भी पता है तुम्हें, आई भी पता है और आर भी पता है, यस और नो? Yes, sir. और इसका भी पता है, तुम इसका भी करंट दे रखा है, तो वेरी गुड। तो हम इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद अच्छा देखो, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा जरा बताना एक बार, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? देखो वो दोनों की बीच मैग्नेटिक, वाला. हाँ बिल्कुल, तो जो नेट होता है वो ऐसे करके निकलता है इधर की साइड, यही तो करा था भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम ऐसे करके, याद है ना वो रूट में Yes, sir. बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, और ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया भी था पहले, मुझे याद आ रहा है, तो वो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हर चीज, अच्छा नहीं रूट 2 टाइम्स, और करंट भी तो अलग है, इस बार करंट अलग है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू रखो। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फिर? tan थीटा करके यस, टेन बीटा करो या टेन थीटा करो, बीटा ठीक है। तो टेन बीटा, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर वाला क्या है, मान लो मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास, अच्छा देखो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगी ना, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो जाएगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। भाई देखो जो ये लेटा हुआ है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, और ये ऐसे करके है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये वाला हुआ ना, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड बीपी, तो दोनों की तुमने वैल्यू निकाल रखी है, इसका फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. भाई तुम सबसे पूछ रहा हूं मैं, बस ये 3-4 लड़कियां रिप्लाई करती रहती हैं, बाकी यस कोई सर, नहीं यस करता। सर। सुकृति, कुश, अतुल, मेरी आवाज आ रही है? सर कुछ की आवाज नहीं आ रही है, वो उसने मैसेज किया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सुकृति मेरी आवाज आ रही है तुमको? Yes, sir. ठीक है ठीक है। अरे यहाँ पे तो बातें हो रही हैं, थैंक्स ब्रो, क्योंकि सर को तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा इमोशनल अत्याचार कर रहे हो मेरे साथ, चलो ठीक है। हाँ भाई फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है, बस मैं शो नहीं करता हूँ, तुम क्या जानो कितना पेन होता है। चलो भाई तो चलो भाई हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, मेरी हंसी के पीछे बहुत दुख है। हाँ भाई, तो एक मेरे पास कॉइल ये है और एक कॉइल मेरे पास ये है, ठीक है, इस बार भी वही सेम क्वेश्चन है। तो अब ये कह रहा है कि दोनों की रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है, अब मैं नहीं निकालूंगा, तुम लोग निकालोगे, तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो आजकल, सब कुछ मैं ही करता रहता हूँ। तो r इज इक्वल टू तुम्हें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. तो करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो मैं कह रहा है कि ये जो कॉइल है ना मेरे पास, मान लो ये p कॉइल है और ये मेरे पास q कॉइल है, तो कह रहा है कि p की वजह से जो मेरे पास कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ये कह रहा है, हाँ ip, इस p वाली के अंदर जो करंट जा रहा है वो मेरे को दे रखा है 3 एम्पियर, और कह रहा है इस वाली कॉइल के अंदर, q वाली कॉइल के अंदर जो करंट जा रहा है ये है मेरे पास 4 एम्पियर, ठीक है। तो कह रहा है कि जरा निकाल के दिखाओ इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। बड़े गहरे दर्द लग रहे हैं सर, ज्यादा स्टाइल मत मारो बेटा, थप्पड़ मारो वहीं पे आके। हाँ, दर्द छुपा रखा है सर ने अपना बेटा तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो, ये आर्यन और कुछ तो एकदम पक्की जोड़ी है, एकदम मतलब मेड फॉर ईच अदर। वेरी गुड, अच्छे लगते हो दोनों वैसे भी साथ साथ। यस, बड़े नॉटी हैं सर। अच्छा चलो, तुमसे कम है वैसे तो देखा जाए। हाँ भाई, तो तुम्हें नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो बी से और फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालो क्यू से। पहले बी की मैग्नेटिक फील्ड निकालो जरा, कितनी आई है पी की मैग्नेटिक फील्ड?
तरफदार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? अगर एक कॉइल है तो एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, बिल्कुल निकालो। और ऐसे फिर उसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, रेडियस तो सेम ही है, बस करंट अलग है। ये दीक्षा कितना आया वैल्यू, कितनी टेस्ला आई? सर पहले वाले का तो 376.8 इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा सर गलत है क्या? यार, इसमें ना एक्चुअली दे नहीं रखा, इसमें बस डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा रखा है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं ना, देखो अलग अलग निकालने की वैसे जरूरत तुम चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन एक बात मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो मैं क्या करूंगा, एक है मेरे पास बीपी का स्क्वायर और एक है मेरे पास क्यू का स्क्वायर, राइट? तो दोनों की बस करंट ही तो अलग है, यस और नो? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो म्यू नॉट आई पी अपॉन में 2r का स्क्वायर, राइट? और ऐसे इसका भी निकलेगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन, क्या मुझे n से मल्टीप्लाई करना है क्या? उसने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तुम्हें? नहीं नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना भाई, आर भी दोनों की सेम है, म्यू भी सेम है और 2 का 2 ही है, बस फर्क किस चीज का है? करंट का फर्क है ना। तो बाकी सब चीजों को बाहर निकाल लो, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से √2 से बाहर तो आ ही जाएगा, नहीं आया समझ? तो म्यू नॉट भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया और आर भी बाहर आ गया, तो सिर्फ बचा क्या अंदर अंदर? ऐसे करने से ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आई क्यू, अच्छा आई पी 628 है। शायद, हाँ यही है यही है। तो आईपी कितना दे रखा है तुम्हें? 3 3 जा 9, और आईक्यू कितना दे रखा है? 4 4 4 जा 16, मतलब 4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2r, और ये मेरे पास हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, तो 5 इसका 5 हो गया मतलब, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू में म्यू नॉट कितना होता है? यस 4 4 पाई, pi into 10⁻⁷। यस बिल्कुल सही। और ये 2 है, और रेडियस कितनी दे रखी है तुम्हें? 0.05। 0.05। बस कैलकुलेट करो, आंसर निकल के आ जाएगा, यस और नो पीपल? यस सर। तो 5 से 5 ये गया तो 0.01, और ये 2 से मेरे पास ये 4 गया, 2 आ गया, तो बस कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। कितना आया वैसे दीक्षा? यस रितेश तरफदार, कितना आया कैलकुलेट करने के बाद? सर 200 pi 200 पाए। into 10⁻⁻⁷। एक सेकेंड यार, 200 कैसे आया? ये हुआ 0.01, ठीक है, फिर वो और ऊपर चले जाएगा, और ये 2 से, और पाई की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी ना, पाई की वैल्यू भी तो रखो 3.14। सर वो 6.28 into 10⁻⁻⁵। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बस इस बैच में लड़कियां ही हैं जो एकदम करेक्ट रिप्लाई निकालती हैं, वेरी गुड। और बाकी ये जितने भी लौंडे हैं ये तो बस ऐसी हरकतें करते रहते हैं, नॉटी बॉय, नॉटी वो, नॉटी नहीं क्या क्या। सर एक डाउट था। हाँ हाँ सर बोलो। आपने वो क्लास में ये सेम डायग्राम पे दूसरा फॉर्मूला लगाया हुआ था। अच्छा म्यू आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस का ये? हाँ सर। भाई हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो पता है कब लगाते हैं? जब एक कॉइल होती है ऐसी और वो तुमसे इस पॉइंट पर बोले, ये इस पॉइंट पे, अभी तो क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो हमने वो लगाया। जब तुमसे एक्सियल पॉइंट बोले, एक सेकंड पहले अपनी ऑडियो बंद करो, मेरे कान फट जाएंगे वरना। हाँ, तो मेरे पास अगर एक ऐसी कॉइल दे रखी है, कह रहा है कि इस पॉइंट पे, और एक ऐसी कॉइल दे रखी है इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे, तो ये इसके लिए एक्सियल पॉइंट हुआ ना, एक्सियल पॉइंट, और इसके लिए भी एक्सियल पॉइंट हुआ। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हम वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2i a स्क्वायर, ठीक है ना, वाला जो 3/2 a स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर 3/2। याद आया? यस सर। यस तो सर। अब ये एक्सियल पॉइंट नहीं है, इसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं एक्सियल पॉइंट, इसने बस बोला दो ये है, इसका रिजल्टेंट निकालो, तो एक्सियल पॉइंट थोड़ी हुआ ये, समझ में आ गया? तो सर एक्सियल पॉइंट, बट सेम डायग्राम था, एकदम एग्जैक्ट सेम हाँ डायग्राम था। तो भाई वो भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, वो भी कॉइल थी, ये भी कॉइल है, बस उसने वहां पे वो एक्सियल पॉइंट देता है, यहाँ पे कोई एक्सियल पॉइंट दिया ही नहीं है, उसने बस बोला दो कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया, इसका रिजल्टेंट निकालो, तो वो एक्सियल पॉइंट थोड़ी हुआ, रिजल्टेंट निकाल ले, तो ये कॉइल हो गया, ये सिंपल कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और वो होता है कि जब कॉइल रखी होती है और एक एक्सियल पॉइंट होता है, मतलब कॉइल के बाहर निकलने के बाद, समझ में आया? ठीक है सर। बिल्कुल सेम डायग्राम है, टोटली एग्री। अच्छा भाई, ओके सर। मैग्नीट्यूड तुमने निकाल दिया, अब तुमसे बोला है डायरेक्शन भी निकालो,
डायरेक्शन कितनी निकलेगी? यस इशिका तरफदार, सुकृति, अनन्या, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाया जाता है 2ia² अपॉन में 2r² प्लस का a² 3/2, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिंपल म्यू नॉट आई अपॉन में 2r लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई एक्सियल पॉइंट हमको डिस्कस नहीं करा है। ये सर सिंपल, tan to the power -1 3/4 सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई। tan इनवर्स करोगे तो ये मेरे Yes पास sir, tan ये inverse 3/4. सामने ही दिख रहा है यार, यही तो होता है हमेशा 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 यही आंसर है, ठीक है ना भाई? भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो यही तो होता है डायरेक्शन। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। Yes sir. ठीक है। अच्छा भाई अब मान लो अगर तुम्हें ये दे रखा हो कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, तो स्ट्रेट कंडक्टर से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो कितना आता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? Mu naught Sir, Ni mu naught- by square. क्या? Mu naught Mu- I by 2 pi r. यस बिल्कुल, वहां पे पाई होता है। तो अगर स्ट्रेट वायर होती है, जैसे याद है ना वो 2 पाई क्यों हो गया था, याद है वो साइन थीटा प्लस का साइन थीटा 2, 90 Yes. ऊपर देखते तो भी 90, नीचे देखते तो भी 90, तो साइन 90 साइन 92 हो गया था, तो 2 से वो 4 पाई कट गया था, तो वो सिर्फ 2 पाई आर बच गया था, राइट? कुछ लोगों को तो समझ Yes ही नहीं आ sir. रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था उस टाइम पे, और ध्यान था भी तो अब वो बिल्कुल गायब हो चुका है, क्योंकि हमने तो जो वैकेशन थी वो हमने पूरी एंजॉय करी है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, भगवान भरोसा चल रहा है कुछ लोगों का, तो ये तो दुनिया ही पूरी का भगवान भरोसे चल रही है। सर आपने इनफाइनाइट लेंथ के लिए पूछा था। भाई इनफाइनाइट लेंथ के लिए ही होता है, जब भी वो कुछ ना मेंशन करे तो इनफाइनाइट ही मान के चलना पड़ेगा तुम्हें, जब तक उसकी लेंथ फिक्स ना हो। अब ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से बोल रखा है, कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ये वायर है, इस वायर का है ये नंबर 1, कह रहा है एक वायर है तुम्हारे पास ऐसे नंबर 2 क्वेश्चन में, और एक फिर कह रहा है कि एक और वायर है जो कि थोड़ा से दूर है और वो है मेरे पास नंबर 3, ठीक है? कह रहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मेरे पास है r, और कह रहा है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये y है मेरी, इनके बीच में डिस्टेंस है 2r। तो कह रहा है प्यारे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर जो करंट गया है वो गया है I, इसके अंदर जो करंट गया है वो गया है 3I, और इसके अंदर जो करंट गया है वो गया है 4I, ठीक है? अलग अलग टाइप का करंट गया है इन वायर्स के अंदर, और ये 1 2 3 है। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप प्यारे प्यारे बच्चों निकालें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए लाइंग ऑन द कंडक्टर 1, कंडक्टर 1, बस ये है कि फाइंड दी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। अच्छा ए पॉइंट भी बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, एरा कह रहा है एक ए पॉइंट है यहाँ पे, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो जो कि एक कंडक्टर वायर के 1 के ऊपर है। तो अब मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पे, तो प्यारे प्यारे बच्चों कैसे निकल सकते हैं जरा बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या लगता है? अच्छा एक छोटी सी ना मिस्टेक हो गई, क्या हो गई? ये जो 3I करंट है ना ये यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है? ये एक्चुअली में ना इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये सेम डायरेक्शन होती तो सेम डायरेक्शन से तो ए पे देखो, इस ए पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ से आती, एक 2 से आती, एक 3 से आती, एम आई राइट भाई? ए जो है तो ए कितने लोगों को फेस कर रहा है, एक 2 को कर रहा है, एक 3 को कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालते स्ट्रेट वायर के लिए और दोनों को ऐड कर देते, लेकिन ये कह रहा है जो 2 वाला है ना इसके अंदर ना करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब अब बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी टोटल ये ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? ये सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि देखो अगर ये ऐसे है तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो ए पे ऐसे जा रही होगी इस साइड, भाई मैग्नेटिक Yes. करंट ऐसे जा रहा है, तो करो जरा, तो इसका मतलब एक तो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है और इधर से अंदर की तरफ बाहर आ रही है ऐसे, तो बताओ ये इस तरीके से हो गया, तो इस तरीके से है तो ये मेरे पास मतलब ये कोई डांस नहीं है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ नेट निकालने के लिए? Subtract. सब्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा लेकिन एक बात तो साफ साफ है, ज्यादा कौन सी वाली होगी, 2 वाली ज्यादा होगी या 3 वाली ज्यादा होगी? 3. 3 वाली। सोच लो बेटा, देखो हाँ, कुछ लोगों को सर। लग रहा है नीचे वाला करंट ज्यादा था वो ज्यादा होना चाहिए, भाई डिस्टेंस भी तो देख लो,
अगर ट्रांसफॉर्म कहीं पे फूकता है तो पास में ज्यादा चोट लगती है या दूर? पास में। तो पास में कौन है इसके? 2 वाला सर। हाँ 2 वाला, वो कह भी रहा है तुम हो पास मेरे, ठीक है। तो इसका मतलब पास है तो ज्यादा इफेक्ट आ रहा होगा, तो 2 पे ज्यादा इफेक्ट है। यस और नो एवरीबॉडी? नहीं आ रहा कुछ समझ में? यस सर। तो अब यही क्वेश्चन था। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मुझे मैग्नीफिल निकालनी है 1 के ऊपर, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? तो 1 पे मैग्नीफिल कितनी आएगी? एक तो देखो ये स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से एक तो मैग्नीफिल 2 की वजह से आ रही है, माइनस एक मैग्नीफिल 3 की वजह से आ रही है। तो यही तो नेट मैग्नीफिल एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अपने करंट की वजह से तो मैग्नीफिल भी आती है। अबे उसको नहीं लेके चलना। ये कह रहा है नेट में नेट कितना आया, तो अपना नहीं लेके चलना है, दूसरे का लेके चलना है, ठीक है। तो दूसरों की वजह से कितना हुआ वो उसकी बात चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ जरा, B2 का फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई? स्ट्रेट वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यस, तो म्यू नॉट आई कितना है? 3। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई, क्या आर का आर सच में आर ही है? यस, यस सर। हाँ ठीक है, माइनस। अच्छा अब म्यू नॉट, अब B3 का करंट कितना है? 4। 4i। और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और आर कितना हो जाएगा? 2 आर। सोच लो बेटा, सोच लो 3 आर। 3 आर। यार, क्योंकि 1 से लेके चल रहे हैं ना, 1 रेफरेंस है, तो Yes, 1 sir. से 2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? तो ये हो गया मेरे पास r प्लस 2r 3r। कुछ बड़े बच्चे बड़े चलाक हो, तो चलाक नहीं एकदम स्मार्ट बात बनते हैं, चाहिए यार तो ये 2r, तो यहाँ पे लिख देंगे 2r। अरे भाई थोड़ा ध्यान से सुन लो, वो 1 से लेके चला जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा, ठीक है भाई। ये समझ में आ रहा है क्या नाम है? यस, प्यारे प्यारे बच्चे दो हमारे। यस, AK अरविंद केजरीवाल। कौन है AK? सबको पता होगा। तुम दोनों को समझ में आ गया AK? हमारे ग्रुप में एक नई जोड़ी बनी है। यस आई नो, ये सब लोग चिढ़ रहे होंगे कृति दीक्षा, लेकिन ये भी बहुत फेमस है। यस, कुश और आर्यन समझ में आ रहा है? लेकिन ये जोड़ी बोलती नहीं है, कुछ शर्माती बहुत है एक्चुअली। ज्यादा हो रहा है सर जी, नहीं है चुप ना हो जा। इसीलिए। आई एम प्योर मेल, प्लीज डोंट डू दिस। ओह प्योर मेल। अच्छा चलो, तो ये हमारे पास क्या है? चुप हो जाओ तुम अंधभक्त। तो देखो ये मेरे पास है AK, तो AK नहीं, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, तो मैं क्या करूंगा? म्यू नॉट को सर बाहर 5 निकालूं। by 3 into 10 to the power minus 7 आ रहा है। यस, तो म्यू नॉट को भी मैं कॉमन निकाल लूंगा। अच्छा I भी तो कॉमन निकल जाएगा, और 2 भी कॉमन निकल जाएगा, पाई भी कॉमन निकल जाएगा, R भी कॉमन निकल जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या? 3, और माइनस का ये क्या बचेगा? 4/3। 4/3। तो कितना आ गया कैलकुलेट करने के बाद? 5/3 वो। अरे पूरा क्या ये? नहीं 5/3 into म्यू नॉट आई अपॉन 2 into 10 to the power minus 7 into Very I भी है। ठीक है, अरे कर लोगे ऐसे हाँ क्वेश्चन में सर सर। कर दिया सर। Yes, sir. अच्छा एक सेकंड, वैसे देखा जाए तो उन्होंने वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो यस वैल्यू नहीं सर, दे रखी आर है। भी नहीं हाँ दे सर, रखा, आई भी नहीं है। ठीक है, फिर तो ये ऐसे निकल जाएगा ना। तो 3 3 जा 9, और 9 में से 4 गया तो बच गया 5, और नीचे अब 3 आ गया, 3 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 5/6 और म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. तो यही Yes, मेरे sir. पास है नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? AK ओहो क्या कह रही है? और मैं एक सच में एक असली मर्द हूँ। अच्छा बेटा, अबे हवा हवाई और अंधभक्तों, ये देखो आपस में खुद ही लगे पड़े हैं, आपस में एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। करो करो, अच्छी बात है, आपस में करो, खूब एंजॉय करो। यस, तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये AK करके दिखाएंगे, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। यस AK पीपल, कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 2। अब तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कंडक्टर 2 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अब अगर तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कंडक्टर 2 पे, तो कंडक्टर 2 पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, ना ना ना, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स। तो अब अगर फोर्स निकालना है तो जरा बताना, फोर्स के लिए मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था, याद आया कुछ कुछ? BQ भी sin थीटा। कैसी बातें कर दी। BIL वाला। यस बी, लेकिन अच्छा। एक सेकंड
BAL वाला भी निकाल सकते हो, लेकिन ये अपने आप में, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें 2 पे निकालना है ना। अब जरा याद है वो एक सेकंड, पैरेलल वायर 2I1I2 अपॉन Yes, में sir. 2 पाई आर। Yes, बताओ sir. ये 2 वाली और 3 वाली इन दोनों की जोड़ी बन रही है, नहीं बन रही? बन रही है. और ये 2 और 3 इन दोनों की भी जोड़ी बन रही है। Yes, sir. ये तो बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ गई होगी। 3 लोग हैं ना ये, तो जी. जो 3 लोग हैं तो मेरे पास 2 के तो सबसे ज्यादा मजे आ गए, क्योंकि वो इसकी भी दोस्त है और इसकी भी दोस्त है, तो 2 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि दीक्षा. दोनों का वैसे चाहे तो मैं श्रेया नहीं बोला तो चलो, वैसे कृति बड़ी चला गए, इन्हें पता है, इसको लगा कि एकदम से मेरा नाम आएगा, इससे पहले दीक्षा ही बोल दो तो चलो भाई, तो हमारे पास अब ये 2 पे निकालना है। तो अगर 2 पे निकालना है तो 1 और 2 इन दोनों का पैरेलल वायर बन जाएगा, फिर 2 और 3 पे पैरेलल वायर बन जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मेरे पास फोर्स कैसे निकल के आएगा, जरा बताना। फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1I2 अपॉन में R था ना, तो इसका Yes. मतलब But I1 I2 by 2 pi r. हाँ 2 पाई आर, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 2 पाई आर है मेरे पास, तो इसका मतलब म्यू नॉट, अब ये I1I2 देखो, अब मैं फोर्स की जगह पे नाम भी लिख लेता हूँ, तो ये 1 और 2 की बात चल रही है, तो फोर्स 2 और 1 हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट I1I2 अपॉन में 2 पाई आर। अच्छा, कुछ टीचर ना इसको ना ऐसे करके लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1I2 अपॉन में आर, इसलिए मैं एक सेकंड के लिए उल्टा बोल दिया था। तो भाई ये एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो हर चीज में ना म्यू नॉट बाय 4 पाई लगाते ही हैं, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। क्यों? अरे भाई 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 पाई तो आया, गेटिंग दैट? तो चाहे तो Yes, कुछ sir. टीचर ये बोले या ये बोले, एक ही बात है, लेकिन अगर टीचर ने ये भी लगा दिया, 4 पाई भी लगा दिया और 2 पाई आर भी लगा दिया, वो गलत है। या तो ये याद रखो या ये याद रखो, तो ये याद रखो, ज्यादा आसान है, ठीक है भाई। तो असली फॉर्मूला क्या है मेरे पास? म्यू नॉट I1I2 अपॉन में 2 पाई आर। तो अब जरा बताना, I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? I आई, और I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 अच्छा 2 पाई, और रेडियस कितना है? रेडियस तो रेडियस ही है, तो r. ये मेरे पास F2 बना गया, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब सारे बच्चे जरा मुझे F23 निकाल के दिखाओ। F23, ये तो F21 आया है, अब मेरे पास F23 निकाल के दिखाओ। कुश और आर्यन, एके, रिप्लाई करो आर्यन। यस, तुम तो प्योर हो ना, बोल रहे हो तुम तो प्योर है और तुम असली हो। कुश, सर 2/3 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर। फिर से बोलना एक बार। 2/3 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर, 2/3, मतलब सिंपली हाँ मैं सिंप्लीफाई एक कर सेकंड, दिया। एक सेकंड, 2/3 कैसे हो सकता है? वही सर सर 4/6। Yes, sir. भाई मेरे इस बार 2 और 3 की बात चल रही है ना, तो तुमने 1 और 3 क्यों ले लिया इस बार? ओह सॉरी सॉरी सर, ठीक सर भाई 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर होगा। Yes, sir. चलो देख लेते हैं, ये मेरे पास म्यू नॉट है I1I2, तो I कितना है मेरे पास? 3I। अच्छा, और मेरे पास ये कितना है? 4I, 4 I. और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 2R, मतलब 4 2 pi. पाई 2 पाई हम्म. 2R, ठीक है ना भाई, यही तो है। अच्छा, Yes. तो देखो 4 से ये पूरा 4 कट गया, देखा Yes, जाए sir. तो अब अगर ये मेरा 4 कट गया आपस में, अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 पाई एक तरह से मुझे लगता है कॉमन निकल जाएगा, तो काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब काट सकते हो तो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर भी 2 पाई है, तो जब मैं आगे जाके रिजल्टेंट निकालूंगा ना, तो उसके लिए फायदा हो जाएगा, तो 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, तो 2 पाई को मत काटो, तो ये 2R था, 2R को 2R रहने दो, इससे ये काट लो, तो 2 जा 4, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा? ये म्यू नॉट 3 2 जा 6 आई I. आई, ठीक है ना भाई, 6 आई स्क्वायर हो जाएगा वैसे वो, और ये हो जाएगा Yes. मेरे पास 2 पाई आर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो ये मेरे पास No. F23 आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या था? नेट निकालना था ना, कि सेकंड वाले पे नेट कितना लग रहा है। Hmm. देखो अब ये इस साइड जा रहा है, वो इस साइड जा रहा है, वो इस साइड जा रहा है, तो जो नेट इफेक्ट आएगा ना इनके अंदर, जैसे मैंने याद है ना कि अगर दो पैरेलल वायर होती है बीच में, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो वो आपस में क्या हो रहा है? माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? अब देखो ज्यादा कौन सा वाला आएगा, जरा खुद सोच लो। अभी देखो डिस्टेंस तो चलो 2R है,
लेकिन ज्यादा कौन सा वाला होना चाहिए बीच में? 2 3 2 3 वाला ज्यादा, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ऊपर देखो करंट भी मेन है ना, ऊपर 3 आई है और वहां पे भी 4 आई है। तो Yes, और ये तो और सामने ही दिख रहा है यार, ये कम वैल्यू है ये ज्यादा वैल्यू है। देखो नीचे 2 पाई आर सेम है, तो ऊपर क्या है सिर्फ 3 और यहाँ पे क्या है 6, तो ऑफकोर्स ज्यादा कौन सा हुआ? 2 3 वाला ज्यादा हुआ। तो F23 में से हम क्या करेंगे माइनस F21 करेंगे। तो F23 कितना हो जाएगा? 6 म्यू नॉट आई का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, यस और नो। और माइनस ये Yes, sir. कितना हो जाएगा? 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। तो अब कॉमन क्या निकल जाएगा? तरफदार कुछ समझ में आ आंसर रहा है? भी square upon 2 pi. एक सेकंड, पहले एक सेकंड अपना हैंड रेस करो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हैंड रेस करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच बोल रहा हूं। हैंड रेस करो जिसको कुछ भी समझ नहीं आया ये क्या हुआ। वेरी गुड। तो भाई जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे बताओ ना कि कहां से समझ नहीं आ रहा। अब पूरी की पूरी रामायण खत्म होने को आई है और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, चुपचाप खड़े हो। बताओ क्या फायदा हुआ ऐसी क्लास का? ठीक है मजाक चलता है, लेकिन अब ऐसा मत करो ना कि मजाक मजाक में तुम पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। बताओ इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, कैसे करोगे बोर्ड के अंदर? अभी समझाऊंगा दोबारा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई स्क्वायर कॉमन आ गया, ये मेरे पास 2 पाई आर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 6 माइनस का 3, तो क्या 6 हो जाएगा? minus 3 तो ये 3। not I square by 2 pi r. तो बस यही आंसर है भाई, जब उसने वैल्यू नहीं दे रखी तो हम क्या करें? तो यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? कृति, इशिका, तरफदार? No, sir. No, sir. ठीक है भाई, देख जिसको भी समझ नहीं आया, पहले क्या था हमारे पास भाई कि हमें 1 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी नेट रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब अगर 1 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने, जैसे मान ले भाई ये कुश है, ठीक है, तो कुश को कितने लोग अफेक्ट कर रहे हैं हमें वो निकालना है। तो कुश को कितने, जैसे मान लो ये आर्यन है, ठीक है, सपोज कर लो ये आर्यन है, और ये मान लो कोई भी एक प्यारा प्यारा बच्चा है हमारा, जैसे मान लो ये रितेश है, ठीक है, जैसे मेरे को बेफालतू को पकड़ ले। तो मान लो इस कुछ को कितने लोग अफेक्ट कर रहे हैं? जब कुछ ने आर्यन को देखा थोड़ा सा अफेक्ट हो गया, और जब रितेश ने देखा तब भी अफेक्ट हो गया। तो नेट कितना अफेक्ट होगा? ये देखो, ये आर्यन इधर जा रहा है, ये रितेश इधर जा रहा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज होगा ना किसके साथ जाऊं। तो इसलिए नेट इफेक्ट क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्यन माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रितेश। अब एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? म्यू आई बाय 2 पाई आर। तो वही तो करा है भाई, B2 आर्यन, म्यू नॉट आई कितना दे रखा है? 3 आई, और आर कितना दे रखा है? आर ही दे रखा है। अब B3 का देखते हैं, रितेश वाला। तो म्यू नॉट आई, आई कितना दे रखा है इसमें? 4 आई, तो 4 आई कर दिया। और रेडियस कितनी है भाई? देखिए आर है और ये 2 आर है, तो टोटल रेडियस कितनी हो गई? ये 3 आर नहीं हो गई? तो 3 आर कर दिया, बस दोनों को कॉमन निकाल के कर दिया आंसर। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि सेकंड के लिए निकालो। इसका मतलब अब आर्यन कह रहा है बहुत हो गया कुछ कुछ, अब मेरे लिए निकालो। तो अब आर्यन कह रहा है, अब मैं भी कुछ को देख रहा हूँ, रितेश को भी देख रहा हूँ। तो अब आर्यन क्या कर रहा है? अब आर्यन ने देखा कि रितेश तो मेरी चेरी काउंटी में रहता है, तो ज्यादा पास तो ये हुआ, तो इसका मतलब ज्यादा कौन सा हो गया? रितेश वाला। देखो 4 आई है, कुछ थोड़ा दूर रहता है, तो ऐसे ही चलो। तो इसका मतलब वो टाइम पास है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए आर्यन की तरफ से, तो अब यहाँ पे ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि अब वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, अब वो फोर्स पूछ रहा है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई आर। ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस दोनों का मैंने आई की वैल्यू रखी और I2 की वैल्यू रखी और रेडियस रख दी, बस। ठीक है, सिंपल तो है, नेट निकाल दिया। बस देखो, मतलब बकवास करने में कोई कमी नहीं है, कंफ्यूज होगा मेरे पास। समझ में आया कुछ? यस आर्यन। इशिका कोई भी डाउट है? No, sir. ठीक है, चलो भाई अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी हॉट है। हॉट का मतलब वैसा हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है।
बदतमीज Hot मतलब, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हॉट्स में आता है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 4 वोल्ट, हमने एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देके इतना एक्सिलरेट कर दिया है, और उसकी जो देखो तो मेरा मेन कंटेंट से मतलब होता है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और उसको कह रहा है इतना टेस्ला, तो टेस्ला में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखी है 0.04 टेस्ला, कह रहे हैं, और हमने परपेंडिकुलर भेजा है उसे मोशन में। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं पहले पहले बच्चों इसकी रेडियस निकाल के दिखाओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसने परपेंडिकुलर भेजा है तो परपेंडिकुलर भेजने से उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी हो जाएगी? सर्कुलर हो जाएगी सर। हाँ सर्कुलर। तो सर्कुलर की अपने आप में रेडियस होती है या नहीं होती है? होगी सर। तो अब उसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था रेडियस का, किसी को याद है? अभी बताया थोड़ी देर पहले, R इज इक्वल टू, अरे यार, एम वी बाई बी क्यू, अभी तो बताया ना। हाँ सर बता रहा था। अभी एक सेकंड पहले, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू होता है। देखो अब यहाँ पे हम फंस चुके हैं, कैसे? हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है भाई, उसने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है, कह रहे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज भी पता होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। लेकिन अच्छा हमें मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन क्या उसने वेलोसिटी दी है? एक बच्चा कह रहा हाँ दी है, ये तो रही, क्या ये वेलोसिटी है? नहीं। ये है पोटेंशियल। वो तुम जैसे पागल बच्चों को पागल बनाने के लिए बोलता है ऐसे कि v और v तो वही हो गया, भैया ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, तो ध्यान रखना वो तुम्हें फंसा देगा। जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना फिजिक्स के, थोड़ा बहुत हो गया ऐसे याद कर लो बस, तो उनको वी लगता है कि जानबूझ के नहीं सब दे रखा है। नहीं भाई, ये पोटेंशियल है और ये v है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स वेलोसिटी तो वो नहीं देगा इतने सिंपल सी चीज के लिए 3 नंबर। तो जरा बताओ, अब हम कोई रिलेशन बना सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाए? ऐसा क्या करेंगे हम? अच्छा याद है मैंने तुम्हें 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ याद आया? Yes sir. तो जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें बताया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकल के आता है प्लेट से, ये प्लेट है, जब भी तुम लाइट इसके ऊपर फेंकते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, राइट? Yes sir. तो अगर तुम्हें उसे रोकना है, तो उस इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो वो रुक पाएगा। आया समझ? Yes sir. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा भी था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो W का मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो होता है, तो इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, V क्यू नहीं हो जाएगी भाई? Yes W sir. का मतलब वर्क, वर्क का मतलब एनर्जी। तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग इस चीज में, तो बस एक चीज का याद रखो यार, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू वी क्यू होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, तो चार्ज क्या हो जाएगा मेरे पास, ईवी। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, ईवी होता है। ये मैंने 11th क्लास में समझाया था, क्योंकि दो एनर्जी हमेशा इक्वल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ईवी। सारे बच्चे बोले ईवी। EV. सोचो तुम सबका नाम है ही तो है ही है, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे घर वालों ने एक नाम रखा तुम्हारा ईवी, ठीक है? तुम सबका नाम रखा ईवी, ऐसे सोचो, ठीक है? तो आज से तुम बच्चों का नाम क्या है, ईवी, याद रखना। ईवी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू हैव पोटेंशियल टू टॉप द 12th क्लास, ठीक है? इस तरीके से सोचना। तो ईवी, ईवी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस एमवी को इस चीज में कन्वर्ट करके ला सकता हूं? देखो ये तो एमवी है और मुझे तो वी दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है ये बात? Yes sir. तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी होता है, तो क्या मैं एक काम करते हैं, चलो इसको ऊपर नीचे m और m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो जब तुम करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अच्छा ये 2 और इस वाले m को मैं उधर ले जाऊं, तो 2 Yes. m और ये काइनेटिक एनर्जी है, मैं के को k लिख रहा हूँ सिर्फ, Under तो root k। 1. तो अब mv है, अब मुझे तो mv दे रखा है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ mv इज इक्वल टू रूट में मोमेंटम 2m के, यस और नो? Yes sir. तो अब Yes. मुझे, लेकिन अब मुझे तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं पता, लेकिन तुमको चुपके चुपके एक बात बताइए मैंने, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? अरे ईवी तुम्हारा के नाम सर। ईवी, तुम्हारा नाम ही ईवी है, ठीक है? तो इसका मतलब मैं mv को क्या बोल सकता हूँ,
√2m और k की जगह मैं क्या बोल दूंगा ev. यस और नो पीपल. तो इसका मतलब Yes, वो देखो ये कितना पागल बनाया गया है, कोई कर भी नहीं पाता इतना. अगर मान लो बाई चांस आ भी जाता तो कुछ लोग तो कह रहे सर हमें तो वही नहीं पता था r इज इक्वल टू mv बाई bq. तो ये तो बस पूछो ही मत. ठीक है. तो इसका मतलब अब रेडियस का मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया ना भाई. तुम्हें वेलोसिटी तो नहीं रखा लेकिन तुम्हें वो देखा है पोटेंशियल. तो mv की जगह पे क्या रख दूं अब. अरे बोल दो यार. √2m RBQ. √2m ev और डिवाइडेड बाय bq. तो BQ. अब निकल जाएगा. तुम्हें b भी पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है. अरे अच्छा एक सेकेंड, क्या कुछ चीजें कट रही हैं. देखो कटने को वैसे कट सकता है, क्यों. ऊपर भी चार्ज है और नीचे भी चार्ज है, ये एक ही बात तो है चार चार्ज. लेकिन वो रूट में है और ये वैसे करके है. गेटिंग दैट. तो अभी रहने दो ऐसी. ये एक ही बात है, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है. और ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी या पोटेंशियल, एक कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा. हाँ आर्यन मेरी आवाज आ रही है. आर्यन. इशिका. Yes, sir. हाँ ये जो मैंने कैपिटल वी लिखा है ये वेलोसिटी है या कुछ और, या फिर कुछ और ही है जो मैं सोच भी नहीं सकता. So potential. पोटेंशियल है. और हमने इसे पोटेंशियल में क्यों करके लेकर आए, ऊपर वाला फॉर्मूला सीधा क्यों नहीं लगा दिया. So velocity थी ना, हमें पता नहीं है. हाँ दी हमें है. क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा था, इसलिए हमने तिगड़मबाजी करके ऐसा रिलेशन बनाया. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी. जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये तिगड़मबाजी क्यों करी गई है, तो तुम याद रखो कि mv इज इक्वल टू क्या होता है, √2m ev होता है. और ये आगे जाके डुअल नेचर में यूज होगा, आगे सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, मतलब सेकंड बुक में पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर है. तो याद रहेगा सब बच्चों को. कृति, दीक्षा, कोई डाउट. No, sir. No, ठीक है. sir. तो अब सब कुछ पता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या. तुम्हें पोटेंशियल भी पता है, ई तुम्हें पता है, ये क्यू भी क्या, ये भी ई है अपने आप में. बी रखो रखो, रेडियस निकल के आ जाएगा. यस और नो एवरीबॉडी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बस मैं छोड़ रहा हूँ अब, बस एक लास्ट क्वेश्चन, और जिसने ये कर दिया बस मुझे बहुत अच्छा लगेगा. यस. अब तो कहना तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम. अच्छा चलो. तो ये मेरे पास क्वेश्चन है कि एक है प्रोटॉन. अच्छा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में मैंने रिलेशन पहले ही बता रखा है ना. प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच का रिलेशन किसी को पता है. नहीं पता है. नहीं, sir. भैया अगर प्रोटॉन का मास m है और प्रोटॉन का चार्ज e है मान लो, या q है मान लो, तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना वो प्रोटॉन से डबल होता है, और जो मास होता है वो इससे 4 टाइम्स होता है. पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं पता, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने कुछ कुछ करवाया था जब मैं साइक्लोट्रॉन के बारे में बता रहा था. तो प्रोटॉन का मास m होता है और चार्ज q होता है, तो अल्फा पार्टिकल इसका डबल चार्ज होता है और 4 टाइम्स मास होता है. ये बात समझ में आ गई. Yes, sir. Yes. कह रहा है अब एक अल्फा पार्टिकल और मेरे पास एक प्रोटॉन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है, तो कह रहा है सबसे पहले इनका, अच्छा, रेशियो ऑफ द रेडियस डिस्क्राइब बाय द बोथ एंड दे हैव द इक्वल मोमेंटा एंड व्हेन एक्सेलरेटेड टू द सेम फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस. कह रहा है इनकी रेडियस निकालो. अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा तो रेडियस ऑफ, कह रहा है कि एक तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ, यस, तो तुम्हें रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल. कैसे निकालोगे. यस. कोई है जो ये निकाल के दिखा सके. रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है. MV by BQ. mv बाय bq. लेकिन तुम्हें वेलोसिटी पता है क्या यहाँ पे. नहीं. तो इसका मतलब वो तो हम लगाने वाले हैं नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या लगाना चाहिए हमें. Sir, time period का नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया. ये शिशिका कोई स्ट्राइक करा माइंड में, कैसे निकाल सकते हैं हम. देखो मेन बात ये है कि अब ये हमें इस तरीके से दे दिया गया है कि हमें ना तो प्रोटॉन के बारे में पता ना अल्फा पार्टिकल के बारे में पता है. तो एक चीज मुझे एक बात बताओ, अभी भी एक सेकंड पहले मैंने एक बात तुम्हें बताई है कि देखो क्वेश्चन में ना इसने बोला है कि इसका जो हमने एक्सेलरेट किया है वो एक्चुअली एक्सीलरेशन
मतलब जो हमने इसको पोटेंशियल दिया है वो सेम है। पोटेंशियल का टर्म अगर आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने एक सेकंड पहले बताया काइनेटिक एनर्जी इज EV ऑलवेज वाला इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी EV बराबर, हाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, यस और नो? यस सर तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज के लिए, तुम्हारा क्या नाम है सबका? EV EV ev। अच्छा लेकिन ये तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, तो ई को अब ई मत बोलना, क्योंकि ई मतलब चार्ज होता है, तो अब तुम सिर्फ चार्ज बोलोगे, तो क्यूवी बोलना आप, QV ठीक है? तो क्यूवी है मेरे पास, तो ये क्यू है मेरे पास। अब मुझे एक बात बताओ, तो वेलोसिटी कितनी आ गई फिर यहाँ से? 2qv अपॉन में m, और ये हो जाएगा रूट में, यस और नो एवरीबॉडी? तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास आ गया √2qv अपॉन में m। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी पता लग गई है तो जरा बात बताना, मेरे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है r इज इक्वल टू mv/bq। अगर r इज इक्वल टू mv/bq होता है, वेलोसिटी का रिलेशन मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास m अपॉन में bq, और वेलोसिटी किसके बराबर है? देखो ये इतना टफ नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा होगा इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे हमसे, एक बार प्रैक्टिस करनी है भाई, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। तो एक बार प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस के बिना नहीं कर पाओगे यार, मजाक थोड़ी है यार, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा यार। अच्छा अब m से m काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये m भी ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि ये रूट में है, ये ऊपर है, तो इस m से इस वाले m को काटोगे तो ऊपर आ गया रूट m। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √2m/qv, राइट? और नीचे क्या है मेरे पास, सिर्फ b। क्या मैं गलत कर रहा हूं? so सर Q इतना भी करने की Q जरूरत नहीं सर है, क्यू रेडियस का तो निकालना है ना हमें, तो हम डायरेक्टली देखो ये वाला ऐसे ही रहने देंगे। R2 जो निकालेंगे दूसरे वाले के लिए, उसमें मास 4m होगा और Q 2Q होगा, तो कट के 2 हो जाएगा ऊपर, तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ 1:2 आएगा रेशियो। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी? नहीं मतलब ये आप कैलकुलेशन जो कर रहे हो नीचे, इतना काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि एक सेकंड एक काम करते हैं यार, एक सेकंड, देखो मास और चार्ज पे डिपेंड करता है ना। अच्छा एक काम करते हैं, सपोज कर सर लो वहाँ पे गलती है एक से, हाँ 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 गलती है, एक सर सेकंड, क्यों क्योंकि नीचे क्यू है ना, ये कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, हाँ कर देंगे अभी। मुझे एक बात बताओ यार, मैं अगर यहाँ पे मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, R इज इक्वल टू mv/bq, और यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मान लो डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, mv/bq, ठीक है, सपोज कर लो। तो अब मुझे पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो मैं दे नहीं रखा, तो उसको हटाओ, गोली मारो अभी। तो इसका मतलब ये मेरे पास मास और चार्ज का फर्क है ना, तो ये मास है किसका, प्रोटॉन का, और ये चार्ज है प्रोटॉन का। ऐसी, अरे किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक, ये मास है अल्फा का और ये चार्ज है अल्फा का, ठीक है भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास प्रोटॉन का मास कितना था, मान लो m, और प्रोटॉन का चार्ज कितना था, मान लो q, तो जरा बताना अल्फा का कितने टाइम्स हो गया था वो मास? 4 टाइम्स हो गया था, और चार्ज कितना हो गया था? 2Q तो ये m से m कट जाएगा और q से q कट जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 2/4, yes sir तो 2/4 ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1:2, 1/2 तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी और ये, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है और वो तुम्हारी इक्वल है। लेकिन अगर वो मेंशन नहीं करता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो ये रूट क्यू है, ये क्यू है, तो क्यू से क्यू को काटो, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट क्यू। तो मेरे पास रेडियस का एक फॉर्मूला और आ गया यहाँ पे सामने तुम्हारे, ये है मेरे पास √2mv अपॉन क्यू, और ये है मेरे पास 1/b। यस और नो भाई? ये जो भी मैंने किया है इससे यही फॉर्मूला तो आया। yes sir देखो यार फिजिक्स ले रखी है, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले बना सकते हो ये तिकड़मबाजी करके तुम्हें बनाना सीखने पड़ेंगे, वो कभी भी कुछ भी दे सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आ चुका होगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे
यस अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो अगर आपका v सेम है, अगर आपका v सेम है, तो अगर यार v सेम है तो उससे तो हमने ये निकाल दिया बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, तुमने ये तो निकाल दिया, अब इसके बाद अभी मेरा जो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है, 1/b रूट में 2mv अपॉन q, यस और नो? Yes, sir. 1/b रूट mv अपॉन q, ये मेरे पास है। अब ये क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है कि आपका ना, आपको फिर से रेशियो निकालना है, प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो निकालना है, और इसमें जो आपका है जो ये मेरे पास v है, ये वाला, ये v दोनों का सेम है, ये जो v है ये v दोनों का सेम है, तो अगर सेम है तो फिर तो कट जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो जरा निकालना कितना आएगा फिर भाई, b भी सेम है और v भी सेम है, तो फिर सेम कैसे हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या आएगा मेरे पास रूट में, मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा, तो रूट से रूट कट जाएगा क्या? अरे रूट से रूट कट जाता है, नहीं कट जाता है? तो ऊपर आ गया मेरे पास मास और ये आ गया मेरे पास चार्ज, ऐसे फिर नीचे आएगा अल्फा पार्टिकल का मास कितना है मेरे पास, सेम आ रहा है क्या? अरे यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? Sir. Yes. ये 4m आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 2q, तो m से m कट गया और q से q कट गया। यार ये तो सेम ही आया इस बार भी। तो ये तो फिर दोनों ही केस के लिए सेम है यार। सर रूट से रूट कटता है Why, sir? सर, हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, 1/2 आएगा, फिर हम लोग अंडर रूट 2 आना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉरी फॉर दैट, रूट से रूट कोई नहीं बात नहीं करता सर, है, ठीक है, रूट से रूट नहीं होता है करता होता है। है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों ने कहा था कि हाँ कट जाता है, मेरे को डाउट था कि नहीं कटता है ऐसे, तुम लोगों को मैथ्स नहीं आते बिल्कुल भी। तो ये मेरे पास रूट से रूट नहीं करता, ये पूरा का पूरा एक तरह से रूट नहीं हो जाएगा, बड़ा वाला रूट। अरे छोटे छोटे रूट से एक बड़ा रूट ले लेते हैं ना, हद होती है तुम लोगों की, बताओ कुछ नहीं आता तुम लोगों को। सही, इसलिए तो शांत है, हम सोच रहे हैं ये क्या हो गया। तो पूछा क्यों नहीं फिर? तो देखो ये बड़ा रूट है, ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास, और वो देखो कुछ क्या बोल रहा है, हाँ हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हो, और ये मेरे पास m अपॉन में q है। कब बोला मैंने? हाँ, ठीक है तो सर। ये जब ऊपर आ जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये qp है, और तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स हो जाता है चार्ज, चार्ज कितने टाइम्स हो जाता है जरा बताओ? 2Q. 2q, और मास कितने टाइम्स हो जाता है? 4M. तो m से m कटा और q से q कटा, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, 2 अपॉन में 4, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, √1 अपॉन में 2, राइट, 1. √1 अपॉन में √2। अच्छा √1 क्या 1 ही होता है? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? 1 ही होता है। तो तो इसका प्लस मतलब माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा √1, मतलब 1:√2। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. तो ये चीज ध्यान रखना, रूट से रूट नहीं कटता है। तो आज का ज्ञान तुमने क्या सीखा कि रूट से रूट हम कभी नहीं काटते अगर वो डिवाइड में होता है, तो रूट एंड रूट नेवर कैंसल ईच अदर। ये तुम जैसे गांव के बच्चों के लिए तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? कुछ तुम्हारे लिए लिखा है ये मैंने, कह रहे थे रूट से रूट कट जाएगा, बाकी बच्चों को पता था, ठीक है? तो चलो भाई, किसी को कोई भी डाउट है और नहीं। कुछ? इतनी हेल्प कर देते हो सर आप मेरी, बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी मैं छोड़ नहीं रहा, एक सेकंड रुक जाओ, अभी नहीं जाएगा कोई भी, छोड़ नहीं रहा। अभी तुम चुप हो जाओ, और बदतमीज। टेस्ट हाँ, अब कह रहे हैं कि मान लो एक अल्फा पार्टिकल है और एक मेरे पास यही पार्टिकल है, आई मीन अल्फा, हाँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ही है। कह रहा है दोनों की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इक्वल है, तो जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल हो जाएगी तो इनका रेडियस निकालो फिर से, rp अपॉन में r अल्फा।
अब देखते हैं कौन निकालता है। बहुत स्मार्ट बनने थे ना अभी तुम सारे के सारे। रूट से रूट नहीं कटता है। हाँ अब निकालो। आरपी अपॉन में आर अल्फा निकाल के दिखाओ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। सेम है, कंडीशन में दे रखा है। तो क्या इक्वेशन लगाओगे? क्या मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया जिसमें काइनेटिक एनर्जी था? ऊपर चेक करो। वो 2m के वाला। Yes, sir. कहाँ है फॉर्मूला? Sir, P ये equals to root 2 mk. यही है ना शायद। देखो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो यही था ना, ईवी। ईवी को मैं के लिख सकता हूँ ना। अरे ईवी का मतलब ये के इज इक्वल टू ईवी हो गया ना। तो इसका मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी से एक फॉर्मूला निकल के आया था, रूट 2m। ईवी की जगह पे के लिख सकते हैं, रूट 2m के अपॉन में बी क्यू मतलब चार्ज। तो अब तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला है। सारे बच्चे बोलेंगे रूट 2m के अपॉन में बी क्यू। तो रूट 2m के अपॉन में बी क्यू है। तो इसका मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ? यस पीपल। तो अब रूट 2m के अपॉन में बी क्यू है, तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल दे रखी है, तो दोनों की इक्वल ही है। तो सिंपल रूट 2m के अपॉन में बी क्यू। तो के तो बराबर ही होगा दोनों का। 1:1 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 1 मिनट। 1:1 कह रही हो? हम्म। बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। 2 से 2 कटा, ठीक है, और b से b कटा, b तो सेम ही रहता है। तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, m कितना है जरा बताना पार्टिकल का, m, और इसको q ही रहने दो, और डिवाइड बाय रूट से रूट कट जाता है क्या? बोलो बोलो नहीं। यस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल है मेरे पास, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m। कितना, और ये कितना होता है q, 2q होता है। 2। तो अब देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, m से m कट जाए, अब ये तो कट जाता है ना आपस में। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं करता सर, रूट रूट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, इतना तो आता है मैं भी, ठीक है, हमने भी 12 तक पढ़ी है, कोई 10 तक नहीं पढ़ी है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास रूट, अरे ये तो रूट 2 आ गया यार। Sir, वही तो सर। और तुम कृति, तुमने 1 रूट 1 कैसे निकाला? सर मैंने वो रूट में ही 4m डाल दिया था, तो वो बाहर आ गया आपने क्यू नहीं डाला और 2m के को पूरा को और काट क्यू दिया की था। पावर क्यू नहीं बढ़ाया सर आपने, 2q बढ़ाया आपने? अच्छा, एक सेकंड, मैंने यार पूरा रूट ले लिया है शायद, है ना। एक सेकंड, ये फॉर्मूला मेरे पास है, रूट 2m के अपॉन बी क्यू है, नीचे नीचे कोई रूट नहीं है। ये ना ये कुछ बच्चों की वजह से सब एकदम खराब हो जाता है, ये डिस्टर्ब कर देते हैं एकदम। तो ये बी क्यू है, तो ये 2 बाहर निकल के आएगा, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 1:1 आ जाएगा, यस, ठीक है। ये नीचे वाला भाई, नीचे थोड़ी है रूट, ये इतना बड़ा रूट लेने की जरूरत नहीं होती है, ये इन बच्चों की वजह से हो जाता है ऐसा। तो ये रूट छोटा लेना है, नीचे कोई रूट नहीं है, ठीक है भाई। तो 1:1 आ जाएगा। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या अतुल, दीक्षा? सर आ गया, ठीक सर हो है, गया। हाँ, रूट सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और बायो वाले बच्चे हैं यहाँ पे? यस सर। हाँ, तुम्हारी क्लास 9 बजे होगी, ठीक है, क्लास सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दो सर अब। हाँ सर, अगले हफ्ते टेस्ट है। अच्छा, सच में आ रहा है क्या सॉलिड स्टेट? सर सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री भी आ रहा है। अरे सरफेस केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, सॉलिड स्टेट थोड़ा अच्छा चैप्टर है। चलो सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत एक ही तो यार, एक ही फॉर्मूला है, ZM अपॉन में ए क्यूब एन ए, बस एक ही फॉर्मूला है, बाकी पूरा का पूरा थ्योरी। हाँ बस डेंसिटी। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट कर देंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो भागो यहाँ से, बाय बाय, टेक केयर। चलो शांति। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करता हूँ मैं। नहीं सर, आपको कुछ मैसेज करना सर।